Assalamu alaikum everyone. I hope you all are doing great. This is your mentor Anika Meman and in today's video we are going to learn past perfect tense. आज की वीडियो में हम past perfect tense के तमाम usages और sentence structures पे बात करेंगे. So let's begin. When to use past perfect? Past perfect tense कब use करना चाहिए? पास्ट परफेक्ट के यूजेजेस पे जाने से पहले पहले इसके टाइटल को डिकोड कर लेते हैं. पास्ट का मतलब होता है नॉट नाउ, यानी कि जिसका कोई ना कोई ताल्लुक है पास्ट से. ठीक है, यानी कि कोई एक्शन अभी नहीं हो रहा, नॉट नाउ, बल्कि वो पास्ट में हुआ था. राइट. और परफेक्ट मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि टेंसेस में जहां भी परफेक्ट का वर्ड यूज होगा वो हमेशा सिग्नल करेगा कि कोई एक्शन या तो फिनिश्ड एक्शन है, यानी कि परफेक्ट का वर्ड जब जब यूज होगा या तो हम फिनिश्ड एक्शन की बात कर रहे हैं या फिर ऐसे किसी एक्शन की बात कर रहे हैं जिसका कोई ना कोई रिलेशन है पास्ट से, या फिर वो पास्ट में स्टार्ट हुआ था और अब तक कंटिन्यू है. ठीक है, जैसे कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में था. ठीक है, या फिर वो पास्ट में फिनिश हो चुका है. राइट, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं परफेक्ट का मतलब होता है फिनिश्ड एक्शन भी. राइट. अच्छा, अब फिनिश्ड एक्शन का ताल्लुक जहां तक है तो फिनिश्ड एक्शन चाहे वो 1 मिनट पहले खत्म हुआ हो, 1 सेकंड पहले खत्म हुआ हो या 1 साल पहले खत्म हुआ हो, वो पास्ट ही हो जाता है. तो 1 मिनट पहले वाला एक्शन भी पास्ट हो गया, 1 साल वाला भी पास्ट है. ठीक है, सो दिस इज द मीनिंग दैट पास्ट, और यहाँ पर आ गया है फिनिश्ड एक्शन या फिर इसका कोई ना कोई रिलेशनशिप पास्ट से होगा. राइट. सो लेट्स सी कि अब पास्ट परफेक्ट टेंस में हम किन एक्शंस की बात करते हैं, क्योंकि हम फिनिश्ड एक्शन की बात तो ऑलरेडी कर चुके हैं पास्ट सिंपल टेंस में. ऐसे एक्शंस जो कि पास्ट में फिनिश हो चुके हैं उसकी बात हम पास्ट सिंपल में ऑलरेडी कर चुके हैं. सो लेट्स सी कि अब पास्ट परफेक्ट में हम किस चीज की बात करते हैं. सो पास्ट परफेक्ट टेंस का फर्स्ट यूजेज है टॉकिंग अबाउट एक्शंस इन द पास्ट बिफोर अनदर एक्शन इन द पास्ट. राइट, अब हम यहाँ पर दोबारा से टाइटल को लिखकर देखते हैं. सी, पास्ट परफेक्ट टेंस. राइट, पास्ट का मतलब होता है पास्ट ही. राइट, परफेक्ट का मतलब भी पास्ट है. राइट, सो पास्ट परफेक्ट का क्या मतलब है? पास्ट ऑफ पास्ट, यानी कि पास्ट का भी पास्ट. अब इसको थोड़ा सा मैं सिंप्लीफाई करना चाहूंगी यहाँ पर. सो फॉर एग्जाम्पल देयर आर टू एक्शंस, दो एक्शंस हमारे पास हैं. एक एक्शन हुआ है, अच्छा दोनों एक्शन जो हैं वो येस्टरडे पे हुए हैं, यानी कि कल हुए हैं. ठीक है, गुजरे हुए कल. सो लेट मी जस्ट मेक अ लाइन. So this is the line that is showing that this is the past, right? This is yesterday. ये येलो लाइन शो कर रही है कि ये yesterday है पूरा. ठीक है, अच्छा यहाँ पर हम लिख देते हैं इस कॉर्नर पे नाउ. राइट, ये कॉर्नर सिर्फ नाउ है. ठीक है, दिस डॉट, यहाँ पर एक डॉट भी हम प्लेस कर देते हैं फॉर आवर कन्वीनियंस. ठीक है, दिस डॉट इज बेसिकली नाउ. राइट, ओके, एंड बाकी सारा यहां से लेकर यहां तक जो है वो सारा का सारा yesterday है. सो लेट्स राइट yesterday here. ओके, अब ये नाउ है, यहां से पहले जितना भी यहां तक है वो सारा yesterday का टाइमलाइन है. ठीक है, हम बात कर रहे हैं yesterday की क्योंकि हमने पास्ट परफेक्ट टेंस की बात करनी है. राइट, सो इसका नाउ से कोई कनेक्शन नहीं है यहाँ पर. सिर्फ नाउ मैंने आपको बताने के लिए बताया कि दिस कॉर्नर इज जस्ट नाउ. बाकी यहाँ पर जितना भी काम होगा ये yesterday का काम है, यानी कि गुजरे हुए कल में हुआ है. राइट, अब गुजरे हुए कल में क्या होता है? दो काम हो रहे हैं गुजरे हुए कल में. एक काम हो रहा है, लेट्स से ओके, सो मूवी स्टार्ट होती है रात को 9 बजे, 9 PM. राइट, यानी कि yesterday 9 PM मूवी स्टार्ट हुई. ठीक है, अच्छा उसके बाद क्या हुआ? उससे पहले क्या हुआ? सॉरी, उससे पहले एक और काम था जो कि खत्म हो गया. ठीक है, 9 बजे तो मूवी स्टार्ट हुई लेकिन उससे भी पहले एक काम था जो कि खत्म हो चुका. तो वो कौन सा काम था? बेसिकली वो काम था कि हमने डिनर कर लिया था 8 बजे. ठीक है, 8 PM.
राइट। अब यहाँ पर 8 PM पे डिनर हो चुका है, ईटन डिनर, ये हो गया आपके पास 8 PM पे, ठीक है। और मूवी कब स्टार्ट हुई? 9 बजे, राइट। अब होता क्या है, जब हम इस तरह के दो एक्शंस की बात करते हैं जिसमें एक एक्शन पहले खत्म हो चुका और फिर उसके खत्म होने के बाद दूसरा एक्शन स्टार्ट हुआ, यानी कि 8 बजे हम डिनर कर चुके थे और उसके बाद मूवी स्टार्ट हुई है, राइट। यानी कि मूवी के स्टार्ट होने से पहले पहले वाला एक्शन यानी कि ईटिंग डिनर हो चुका, राइट। सो आपने मूवी से पहले अगर डिनर कर लिया है, इस तरह के दो एक्शंस के लिए हम यूज करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस प्लस पास्ट सिंपल टेंस। जो एक्शन पहले खत्म हो चुका है उसके लिए हम यूज करते हैं पास्ट परफेक्ट, और जो एक्शन बाद में स्टार्ट हुआ उसके लिए हम यूज करते हैं पास्ट सिंपल टेंस, राइट। सो इस तरह से सेंटेंस बनेगा, जो काम पहले हुआ है उसके लिए हम पास्ट परफेक्ट यूज करेंगे। He had eaten dinner, right? He had eaten dinner. उसने डिनर कर लिया था या वो डिनर खा चुका था, ठीक है। बिफोर, पहले ही, किसके पहले? द मूवी स्टार्टेड, मूवी कब स्टार्ट हुई? डिनर के बाद वाले एक्शन के लिए हम यूज करते हैं पास्ट सिंपल टेंस, जिसमें सब्जेक्ट के फौरन बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी है, राइट। सो जो काम पहले खत्म हो चुका है उसके लिए हम पास्ट परफेक्ट यूज करेंगे, और जो काम बाद में हुआ था उसके लिए हम यूज करेंगे पास्ट सिंपल। सो इज द केस विद दिस सेंटेंस के फॉर एग्जाम्पल म्यूजियम क्लोज हुआ 9 बजे और आप हमने हम उन्होंने म्यूजियम को विजिट किया 8 बजे, राइट। सो दे हैड विजिटेड द म्यूजियम बिफोर इट क्लोज्ड, वो म्यूजियम विजिट कर चुके थे म्यूजियम के बंद होने से भी पहले, ठीक है। सो आई होप दिस इज क्लियर कि आप पास्ट परफेक्ट यूज करते हैं पास्ट में जब दो काम हो और उसमें एक काम पहले हो चुका है दूसरे काम से, ठीक है। तो दूसरा वाला जो काम है जो कि बाद में हुआ है उसके लिए पास्ट सिंपल यूज करेंगे, और जो पहले काम हुआ है उसके लिए हम पास्ट परफेक्ट यूज करेंगे। इसीलिए हम इसको कहते हैं पास्ट पास्ट ऑफ पास्ट, यानी कि एक काम तो पास्ट में हुआ है लेकिन उसका भी पास्ट क्या है उसके लिए हम यूज करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस, राइट। आई होप दिस इज क्लियर। इसके दूसरा यूजेज ये होता है, समटाइम्स हम यहाँ पर इस एक्शन के बजाय एक टाइम मेंशन कर देते हैं, ठीक है, कि वो 9 बजे से पहले डिनर कर चुका था, ठीक है, यानी कि कल किया था उसने डिनर येस्टरडे, लेकिन 9 बजे से पहले। तो यानी कि दूसरे एक्शन को हम पूरा एक्शन नहीं बताते, ठीक है, हम सिर्फ टाइम बता देते हैं कि एक पास्ट में टाइम है 9 बजे, ठीक है, जिसे हम यहाँ पर 9 बजे हमने स्टैंडर्ड टाइम सेलेक्ट कर लिया कि 9 बजे का पास्ट का टाइम था। उससे पहले जो काम हो चुका है, ठीक है, उसके लिए हम पास्ट परफेक्ट यूज करेंगे। अगेन पास्ट ऑफ पास्ट, पास्ट क्या था? 9 बजे, येस्टरडे, 9 o'clock येस्टरडे इज द पास्ट, राइट। लेकिन इसका भी पास्ट यानी कि 9 बजे से भी पहले, उसके लिए हम यूज करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस। तो सेंटेंस इस तरह से हो जाएगा, he had eaten dinner before 9 PM yesterday, ठीक हो गया। सो दिस वाज एक्चुअली द यूजेज ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस। राइटिंग में भी इसका बहुत ज्यादा यूजेज होता है, जब आप स्टोरी टेलिंग कर रहे होते हैं तो आप समटाइम्स स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट सिंपल से, ठीक है। जब आपने फॉर एग्जांपल आपने स्टोरी स्टार्ट की व्हेन अ पर्सन वाज एन ओल्ड मैन, राइट, आप फिर फ्लैशबैक में जाके उसकी स्टोरी बता रहे होते हैं कि जब वो यंग था तो क्या करता था, तो आप पास्ट सिंपल पे स्विच कर जाते हैं। फिर आप बता रहे होते हैं कि जब वो उससे भी यंग था यानी कि बच्चा था तो वो क्या करता था, तो आप चले गए पास्ट ऑफ पास्ट में, एंड इन दैट केस आप यूज करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस, राइट। ओके, सो बाकी के यूसेजेस इंशाल्लाह हम अपनी राइटिंग क्लास में सीखेंगे, बट फिलहाल फॉर नाउ दिस इज द यूसेज। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। लेट्स मूव ऑनवर्ड्स। ओके, नाउ हाउ टू फॉर्म पास्ट परफेक्ट टेंस। सेंटेंस स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। पॉजिटिव फॉर्म में आप यूज करते हैं सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के फौरन बाद हैड आ जाता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है एंड ऑब्जेक्ट। आपने यहाँ पर दो चीजें याद कर लेनी है, जितने भी परफेक्ट टेंसेज हैं, ठीक है, जितने भी परफेक्ट टेंस हैं, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट हो, ठीक है, चाहे वो पास्ट परफेक्ट हो, ठीक है, या फिर चाहे वो फ्यूचर परफेक्ट हो, उन सब में आपके पास वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज होगी, राइट।
सो आप ये एक थंब रूल बना लें कि जितने भी परफेक्ट टेंसेस हैं, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट हो, पास्ट परफेक्ट हो, फ्यूचर परफेक्ट हो, उन सब में आपके पास वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी। ठीक है, जिस तरह से हम कंटिन्यूअस टेंस, जब भी कंटिन्यूअस का वर्ड आता है हम समझ जाते हैं ना कि वर्ब की फोर्थ फॉर्म यूज होनी है, आईएनजी वाली, राइट। सो यहाँ पर भी हमने ये याद कर लेना है कि जहां भी परफेक्ट का वर्ड आएगा, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट है, पास्ट परफेक्ट है या फ्यूचर परफेक्ट है, वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज होगी। एक तो आपने ये बात याद रखनी है। दूसरी बात आपने याद रखनी है कि इफ यू कैन रिकॉल, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम लोगों ने जो फॉर्मूला यूज किया था, इट वाज लाइक सब्जेक्ट प्लस हैव, राइट, प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, राइट। सो अब क्या होता है कि हैव जो है, इसका पास्ट क्या होता है? हैव बेसिकली प्रेजेंट फॉर्म है, ठीक है। इसकी पास्ट फॉर्म क्या हो जाएगी? हैड हो जाएगी ना। तो हमने जब पास्ट परफेक्ट का बनाना है फॉर्मूला, तो हमने हैव की जगह पर हैव की पास्ट फॉर्म यानी कि हैड लगा के फिर V3 लगाया, फिर ऑब्जेक्ट, राइट। सो अगर आप इस तरह से कंपैरिजन में याद करेंगे, ठीक है, तो ये आपके लिए ज्यादा इजी हो जाएगा फॉर्मूलाज को मेमोराइज करना। And if you haven't watched my video on present perfect tense, I'm attaching a link here. You can go and watch it. All right. So now let's move towards the negative form. नेगेटिव फॉर्म के लिए बहुत सिंपल है, हेड के बाद आपने नॉट प्लेस कर देना है। तो फॉर एग्जाम्पल, ही हैड नॉट फिनिश्ड हिज चोर्स बिफोर गोइंग आउट, उसने अपना काम खत्म नहीं किया था बाहर जाने से पहले, राइट। सो हैडेंट यहाँ पर लिखा हुआ है, हैडेंट हैड नॉट की कॉन्ट्रेक्शन फॉर्म होती है, ठीक है। हैड नॉट भी आप लिख सकते हैं, हैडेंट भी आप लिख सकते हैं, बट याद रखिएगा व्हेन यू आर राइटिंग, आई मीन एकेडमिक राइटिंग कर रहे हैं या प्रोफेशनल राइटिंग कर रहे हैं, तो कॉन्ट्रेक्शन फॉर्म्स अवॉइड कीजिएगा। हैड नॉट अलग अलग प्लेस कीजिएगा, जिस तरह से यहाँ पर हुआ हुआ है हैड नॉट, राइट। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन फॉर्म। क्वेश्चन फॉर्म में आप सिंपली क्या करते हैं, सब्जेक्ट से पहले हेड को ले आते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन फॉर्म हो जाएगी हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। सो द सेंटेंस कुड बी, हैड दे ऑलरेडी लेफ्ट व्हेन यू अराइव्ड, जब तुम वहां पहुंचे तो क्या वो पहले ही जा चुके थे, ठीक है। अब ये वाला जो काम है वो पहले हुआ है, और ये पहुंचने वाला काम वो पूछा जा रहा है कि जब तुम वहां पहुंचे वो पहले ही जा चुके थे क्या, ठीक है। तो ये वाला काम पहले हुआ है और ये वाला काम बाद में, ठीक है। सो इज द केस विद हैड यू स्टडीड हार्ड बिफोर यू टुक द टेस्ट, क्या टेस्ट लेने से पहले तुमने अच्छे से स्टडी की थी, ठीक है। तो एक काम जो कि पहले हुआ है उसे हमने बनाया है पास्ट परफेक्ट से, ठीक है। और एक काम जो कि बाद में हुआ है, डेफिनेटली स्टडी करने के बाद ही टेस्ट दिया जाता है, टेस्ट देना डेफिनेटली बाद में हुआ है, तो इसे हमने बनाया है पास्ट सिंपल से, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर इंट्रोगेटिव में एक ही टेंस की इंट्रोगेटिव होगी जो कि है पास्ट परफेक्ट टेंस का ही इंट्रोगेटिव यहाँ पर बनाया हुआ है, ठीक है। और इसमें आप देख सकते हैं कि सब्जेक्ट से पहले हैड यूज हुआ है। नाउ मूविंग ऑन टू the form of the words. I guess we have already discussed this in past tense. जब हम past tense पढ़ रहे थे वहां पर हम लोगों ने regular irregular forms of the verb डिटेल में डिस्कस किया। If you haven't watched my video, again मैं link place कर रही हूँ in the description. You can go and watch my video on past simple tense, right? Or I will place the video at the end of the entire video of this past perfect tense, right? So uh, आपके पास जो पास्ट परफेक्ट सॉरी रेगुलर वर्ब्स होते हैं वो इस तरह से होते हैं, कुछ वॉक, वॉक्ड ईडी लग जाता है, टेंस टेंस्ड, राइट, ईडी लग जाता है, ये आपके पास रेगुलर वर्ब्स हैं, ठीक है। स्टडी भी आपके पास रेगुलर वर्ब है क्योंकि इसमें वाई से पहले कॉन्सोनेंट आ रहा है, और जब भी वाई से पहले कॉन्सोनेंट आता है तो हम वाई को स्किप करके आई ई डी लगा देते हैं, तो सो स्टडी स्टडीड बन जाता है, ठीक है। लेकिन टेक जो है वो एक इरेगुलर वर्ड है, इसकी थर्ड फॉर्म होती है टेकन, और ये आपको फिर याद करनी पड़ती है। अच्छा जी, उसके बाद आगे चलते हैं। दिस इज एक्चुअली द समरी ऑफ द एंटायर लेक्चर ऑफ पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट टेंस की सेंटेंस टाइप में हमने पॉजिटिव, नेगेटिव एंड क्वेश्चन फॉर्म्स पढ़ी हैं। सेंटेंस स्ट्रक्चर्स को देख लेते हैं। पॉजिटिव का सेंटेंस स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, एंड सेंटेंस कैन बी शी हैड स्टडीड हार्ड बिफोर करके आप आगे कुछ भी लगा सकते हैं, ठीक है। बिफोर शी टुक द टेस्ट, यहाँ पर देखिए मैंने बनाया हुआ है सेंटेंस। नेगेटिव फॉर्म में आपके पास सब्जेक्ट के बाद नॉट सॉरी सब्जेक्ट के बाद हैड और हैड के बाद नॉट आ जाएगा, देन वर्ब्स थर्ड फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। सो शी हैड नॉट स्टडीड हार्ड कुड बी द सेंटेंस। एंड देन क्वेश्चन फॉर्म में आप
हेड सब्जेक्ट से पहले हेड ले आएंगे, फिर उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट. हैड शी स्टडीड हार्ड कुड बी योर क्वेश्चन फॉर्म. अगर आप यहाँ पर WH क्वेश्चन बनाना चाहते हैं तो सिंपली आपने हेड से पहले WH वर्ड लगा देना है और आप लिख सकते हैं व्हाट हैड शी स्टडीड. उसने क्या पढ़ा था, ठीक है, स्टडीड, राइट. सो बिफोर भी आप आगे करके लगा सकते हैं टू गिव इट अ कंप्लीट सेंस. बिफोर शी टुक द टेस्ट, राइट, क्वेश्चन मार्क. ओके. सो नाउ यूजेजेस पे आ जाते हैं. यूजेजेस हमारे पास दो तरह के हैं, ठीक है. एक मैंने आपको बताया कि एक एक्शन दूसरे एक्शन से पहले कंप्लीट हो चुका होगा, ठीक है, तो उसके लिए हम यूज करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस, जो कि एक्शन, ऐसा एक्शन जो कि पहले ही कंप्लीट हो चुका है. जैसे फॉर एग्जांपल शी हैड स्टडीड हार्ड, ये एक्शन पहले कंप्लीट हो चुका. बिफोर शी टुक द टेस्ट, ये एक्शन बाद में हुआ, ठीक है. अच्छा जी, उसके बाद है एक्शन कंप्लीटेड बिफोर अ स्पेसिफिक टाइम इन द पास्ट. एक आपने स्पेसिफिक टाइम यानी कि 9 बजे 10 बजे का येस्टरडे, या फिर यूं समझें कि ईयर्स में अगर आप टाइम लेना चाहते हैं तो आप कहें कि बिफोर 2022, राइट. और फिर आपने बिफोर 2022 जो काम हुआ है वो आप लिख सकते हैं. तो फॉर एग्जांपल आप लिख सकते हैं ही हैड कंप्लीटेड हिज असाइनमेंट बिफोर 2022, राइट. सो इस तरह की सेंटेंसेस आप बना सकते हैं when you are using past perfect tense. I hope you have understood, and if you haven't subscribed to my channel, do subscribe it. And now it's your turn to form the sentences. Do form the sentences in the comment section, and inshallah I'll be responding with if your sentence is correct or not. Thank you very much, guys. Hope to see you inshallah in the next video. Allah Hafiz.